दोस्तों, क्या आपको पता है कि आत्मा का जन्म कब हुआ था? अब आप सोच रहे होंगे कि आत्मा का जन्म कैसे हो सकता है, क्योंकि आत्मा तो ना पैदा होती है और ना मरती है। मरता तो हमारा शरीर है, यानी कि जब हमारा शरीर बूढ़ा हो जाता है तो आत्मा उसे छोड़ एक नए शरीर को धारण कर लेती है। ठीक वैसे ही जैसे हम पुराने कपड़े फेंक कर नए कपड़े पहन लेते हैं। और ऐसा मैं नहीं कहता, बल्कि सनातन धर्म के ग्रंथ गीता में लिखा है। अगर आपने भागवत गीता नहीं पढ़ी है तो किसी न किसी के मुंह से ये बात जरूर सुनी होगी। क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो, कौन तुम्हें मार सकता है। आत्मा न पैदा होती है न मरती है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आत्मा कब पैदा हुई, उसका जन्म कब कब और कैसे कैसे हुआ। आज के एपिसोड में मैं हूं आपका दोस्त परिहार और आप देख रहे हैं दोस्तों, ये वीडियो मेरे चैनल की सीरीज मेरे मन की बात का दूसरा एपिसोड है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सीरीज के जो भी एपिसोड्स हैं उन सभी में मैं अपना सिर्फ अनुभव शेयर करता हूँ, यानी कि मैं अपने मन की बात करता हूँ। ठीक वैसे ही जैसे कि पिछले एपिसोड में किया था और आपको बताया था कि मरने के बाद क्या होता है। अगर वो एपिसोड आपने अभी तक नहीं देखा है तो कृपया देख लीजिए, ताकि इस सीरीज के सभी एपिसोड से आप अप टू डेट रह सकें। अब बात आज के सवाल की कि आत्मा का जन्म कब हुआ था। दोस्तों, मुझे लगता है कि आत्मा का जन्म तब हुआ जब इंसान के मन में मृत्यु का भय समाया। और इस मृत्यु के भय को खत्म करने के लिए इंसानों ने आत्मा की कल्पना की और मरने वालों को बताया गया कि तुम मर नहीं रहे हो, बल्कि तुम्हारा शरीर मर रहा है, ताकि मरने वाले के मन से मृत्यु का भय थोड़ा कम हो जाए और वो एक नए जन्म की कल्पना करते हुए बेखौफ मर सके। लेकिन भागवत गीता में ऐसा नहीं था। गीता में आत्मा का ज्ञान मरने वालों को नहीं बल्कि मारने वालों को दिया गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि अचानक से भागवत गीता बीच में कहाँ से आ गई। लेकिन दोस्तों, यहाँ मैं भागवत गीता की चर्चा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आत्मा पे चर्चा बिना भागवत गीता के हो ही नहीं सकती। क्योंकि भागवत गीता दुनिया की एकमात्र ऐसी किताब है जिस पे करोड़ों लोगों का भरोसा है। और आत्मा का ज्ञान इस ग्रंथ से अच्छा शायद ही किसी ग्रंथ में दिया गया हो। मुझे याद है जब अर्जुन अपने ही सगे संबंधियों से युद्ध करने को तैयार नहीं थे, तब भगवान कृष्ण ने उन्हें समझाया था कि तुम जिन्हें मारने में संकोच कर रहे हो वो बस एक शरीर है। तुम बस एक शरीर को मारोगे, उनकी आत्मा को नहीं, क्योंकि आत्मा अमर है। और ये सुनते ही अर्जुन ने तीर धनुष उठा लिया था। उसके बाद क्या हुआ आप सबको पता है। और वो दिन है और आज का दिन है। इस दुनिया में वो लोग कभी दोबारा लौट के नहीं आए जो उस युद्ध में मारे गए थे, और ना ही उनकी आत्मा ने कभी दर्शन दिए। जानते हैं क्यों? क्योंकि आत्मा होती ही नहीं है। अब आपके मन में ये सवाल उठ सकता है कि अगर आत्मा होती नहीं है तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से झूठ क्यों बोला। यहाँ पर मैं झूठ शब्द का इस्तेमाल इसलिए भी कर रहा हूँ कि जब भगवान कृष्ण को आत्मा पे भरोसा था तब उन्होंने अर्जुन की आत्मा के बारे में क्यों नहीं सोचा। उन्होंने अर्जुन को क्यों समझाया कि तुम अगर शस्त्र नहीं उठाओगे तो कौरवों की सेना तुम्हें मार देगी। यहाँ कृष्ण ये बात कैसे भूल गए कि मरता तो शरीर है, आत्मा नहीं। फिर चाहे वो दुर्योधन की हो या फिर अर्जुन की। लेकिन नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं कहा, क्योंकि शायद कृष्ण भी जानते थे कि आत्मा होती ही नहीं है। खैर, ये बात हुई भागवत गीता की। अब आइए उन बातों पे चर्चा करते हैं जो हमारे समाज में अक्सर चर्चा का विषय बनी रहती हैं। जैसे कि कहा जाता है कि हमारा शरीर आत्मा से चलता है, आत्मा के निकलते ही ये शरीर मर जाता है। जो लोग ऐसी बातें करते हैं उनसे मेरा एक सवाल है, क्या शरीर दोनों किडनी निकल जाने पर जिंदा रह सकता है? क्या शरीर से लीवर निकाल देने पे शरीर जिंदा रह सकता है? क्या शरीर से दिल निकाल देने पे शरीर जिंदा रह सकता है? अगर इन सवालों में से एक का जवाब भी हाँ है तो पूछिएगा अपने आप से कि हमारे शरीर में आत्मा किस चिड़िया का नाम है। जो लोग समझते हैं कि शरीर बूढ़ा होने पर ही आत्मा उसमें से निकलती है, उनसे पूछिएगा कि क्या अकाल मृत्यु नहीं होती है? क्या लोग जवानी में नहीं मरते हैं? क्या मासूम बच्चों की मौत नहीं होती है? होती है, क्योंकि हमारे शरीर को चलाने के लिए एक सिस्टम की ज़रूरत होती है। और जब इस सिस्टम में कोई दिक्कत आती है तो हमारा शरीर काम करना बंद कर देता है। ठीक वैसे ही जैसे किसी गाड़ी का इंजन, जिसे चलाने के लिए रिंग, पिस्टन, फिल्टर इत्यादि की ज़रूरत पड़ती है। इनमें से एक भी सामान अगर नहीं होगा
तो वो सिस्टम नहीं बन पाएगा जो इस इंजन को चालू कर सके। ठीक वैसे ही हमारा शरीर है, जिसमें लीवर, किडनी, दिल इत्यादि इन सब चीज़ों को मिलकर एक सिस्टम बनता है ताकि हमारा शरीर चल सके, बोल सके, भाग सके, जिसे हम एक जिंदा शरीर कहते हैं। और किसी भी एक पार्ट के खराब होते ही इंजन हो या शरीर, ये चलना बंद हो जाता है, क्योंकि सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अब आप सोचेंगे कि इंजन खराब होने पे ठीक हो सकता है, लेकिन हम मरने पे जिंदा क्यों नहीं हो पाते? तो मेरा जवाब यह है कि विज्ञान ने अभी इतनी तरक्की नहीं की है कि वो मरे हुए शरीर को वापस से रीस्टार्ट कर पाए। लेकिन वो दिन दूर नहीं जब ऐसा होगा, मरे हुए लोगों को जिंदा किया जा सकेगा। और सिर्फ ऐसा मैं नहीं सोचता, बल्कि मिस्र देश के प्राचीन काल के लोग भी सोचा करते थे। शायद इसीलिए उस समय के राजा महाराजाओं को मरने के बाद उनके शरीर पर एक लेप लगाकर उन्हें सुरक्षित दफना दिया जाता था, क्योंकि उन्हें यकीन था कि आज नहीं तो कल विज्ञान तरक्की करेगा और उन्हें जिंदा किया जाएगा। दोस्तों, अब जाते जाते एक दो सवाल उन लोगों से भी जो अब भी मानते हैं कि आत्मा नाम की कोई चीज़ होती है। नंबर 1, पूरी दुनिया में कितनी आत्माएं हैं? क्योंकि विश्व की जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, और ऐसा मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आत्मा न जन्म लेती है न मृत्यु। फिर इतने लोग कैसे पैदा हो रहे हैं? सवाल नंबर 2, चलो मान लेते हैं कि आत्मा की संख्या 500 करोड़ है। साथ ही ये भी मान लेते हैं कि दुनिया की जनसंख्या भी 500 करोड़ हो गई है। तब क्या होगा? क्या इंसान सेक्स करेगा तो बच्चा पैदा नहीं होगा? दोस्तों, अगर आपके पास इन दोनों सवालों का सटीक जवाब है तो कृपया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसे रोचक एपिसोड्स देखने के लिए देखते रहें आपका अपना चैनल साइबर सिनेमा।